Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you students of class 10. और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस क्लास दहम का मैथ्स का, और इस सिलसिले की जो वीडियोस थी पहली उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सॉल्व करना सिखा दिया है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। एंड टुडे वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 एंड इट हैज़ 5 पार्ट्स। और इसको देख के आपने घबरा नहीं जाना कि ये क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसी तरह करते हैं कि वो क्वेश्चंस को देखते नहीं है गौर से, ना उसको रीड आउट करते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या हमें गिवन है। तो वो बस क्वेश्चन को देखते हैं और वहीं पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो इसको आपके लिए आसान बनाने के लिए ही हमने ये वीडियोस बनाई हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें हमें क्या करना है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। सो जैसा कि इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 3.1 में हमने पढ़ा था, रेशोज़ के बारे में हमने फाइंड आउट करनी थी। वेरिएशंस हमें कुछ दी गई थी, कुछ हमें रेशोज़ दी गई थी, हमने उसमें किसी न किसी की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में 5 पार्ट्स में भी हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, वो है कि फाइंड x। क्या हमने फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है in the following proportions. हमें कुछ प्रोपोर्शंस दिए जाएंगे, कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी हमें, जिसमें हमने क्या करना होगा, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। क्वेश्चन आप देखें कि क्वेश्चन हमें उन्होंने दिया क्या हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को राइट डाउन करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 जो है वो है हमारे पास 3x -2 रेशो 4। और अब हमारे पास एक नई चीज़ आई है, वो है 4 डॉट्स, और इसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपोर्शन। हमारे पास क्या है? 3x -2 रेशो 4, और प्रोपोर्शन यानी ये इक्वल किसके है? 2x + 3 रेशो 7। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x हमारे पास क्या होगा, उसको हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वेरी सिंपल है, आइए इसको सॉल्व आउट करते हैं। 3x -2 by 4 proportion means it is equal to 2x + 3 by 7। यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3x -2 × 7 is equal to 2x + 3 × 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाएं। 7 3s are 21x -7 2s are 14। दिस इज इक्वल टू 4 2s are 8x + 4 3s are 12। वेरी सिंपल। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है। हमने यहाँ से वेरिएबल्स को अलग करना है और नंबर्स को अलग कर लेना है। तो हम क्या करेंगे? 21x और इधर से 8 प्लस का उठाकर इस साइड पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x। दिस इज इक्वल टू 12 हमारे पास इधर पहले से मौजूद था, ये माइनस का 14 हम उधर लेकर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 14। तो 21 में से हम 8x को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 13x और इनको हमने प्लस कर लेना है। 4 2 6 1 1 2 and divide both sides by 13. This 13 is cancelled by this. 13 1s are 13, 13 2s are 26. Hence the value of x is 2. And this is our answer. Part 1 जो है उसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। You have 1 minute to write down this. सबसे पहले हमने क्या किया? दिस प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा कि ये इसके इक्वल है, ये रेशो इस रेशो के इक्वल है, तो हमने वो ही किया। इसको फ्रैक्शन की सूरत में राइट करके इसको इक्वल किया दूसरे फ्रैक्शन के साथ।
फिर हमने रूल यूज़ किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद हमने उसको सॉल्व आउट कर लिया। ये चीज़ हमें गिवन थी और ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 2 very quickly. These questions are very simple. Just first look is very, as you know, question number 11 part 2. This is 3x minus 1 by 7 ratio 3 by 5 and proportion. Proportion means मैंने आपको पहले भी बताया कि proportion का मतलब क्या होगा. This is 2x by 3 ratio 7 by 5. Very simple and very easy thing. इसमें हम एक रूल को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और वो रूल क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस चैप्टर में हमने प्रोडक्ट्स को, रेशियोज को और वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करना है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला जो है वो हम यूज़ करके इसको वेरी इजीली सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट मीन जो उसकी मल्टीप्लाई करदा नंबर होंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को हम उसकी सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये क्या होगा कि जो इसकी दोनों एंड वाली साइड्स होंगी ना, जहां से जो स्टार्ट हो रहा है और जहां पे ये खत्म हो रहा है, ये दोनों होंगी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम का हिस्सा। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होंगी? ये जो दरमियान वाली दो रकमें हमारे पास होंगी, ये हमारे पास होगी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हम इसी तरह से यूज करते हुए इस फार्मूला को हम अपनी प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम पहले राइट कर लेते हैं। वो क्या है हमारे पास? 3x minus 1 by 7 multiply 7 by 5. This is equal to as given in the formula product of means. Product of means क्या होगी हमारे पास? 3 by 5 multiply 2x by 3. लें जी स्टूडेंट्स, हो गया वेरी सिंपल। अब हमने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब देखते हैं तो ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा इस साइड पे? 3x minus 1 by 5. दिस इज इक्वल टू, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 2x by 5. अब फिर से हमने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 इंटू 3x minus 1. दिस इज इक्वल टू 2x इंटू 5. या इस तरह से आप राइट डाउन कर लें या इसको ब्रैकेट्स में राइट कर लें। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 3s are 15x minus 5 1s are 5. This is equal to 5 2s are 10x. हम क्या करेंगे? x की वैल्यूज को एक साइड पे कर लेंगे और नंबर्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 15x, तो यहाँ से प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10x बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 में से 15 में से 10x माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 5x. दिस इज इक्वल टू 5. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5, वी गेट 1. Hence the value of x is equal to 1. This is our answer. This is part number 2 of question number 11. All of you have understand this. Now we are going to write its part 3. उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को। वही बात कि आपने क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपने उसको रीड आउट करना है बहुत अच्छे तरीके के साथ, ताकि आपको पता चले कि आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। जब तक आप रीड आउट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन को क्या गिवन और क्या फाइंड आउट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 11, part number 3. We have x minus 3 by 2. This have the ratio 5 over x minus 1. And this is proportion with, or this is equal with x minus 1 by 3 ratio 4 by x plus 4.
अब इस क्वेश्चन को देख के आपने घबराना नहीं है, आपने फिर वही फार्मूला जो है जहन में लेके आना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट्स को एक साइड पे राइट कर लेंगे। प्रोडक्ट्स कौन सी होंगी, एक्सट्रीम की और मीन्स की। तो हम राइट कर लेंगे x-3/2 मल्टीप्लाई विद 4/x+4 दिस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला x-1/3 मल्टीप्लाई विद 5/x-1। हो गया जी सिंपल क्वेश्चन हमारा फार्मूला को यूज करके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x-3/x+4 एंड दिस इज इक्वल टू x-1, x-1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 5/3। वेरी सिंपल। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू x-3 दिस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विद x+4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, आ जाएगा 6। तो हम इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 6x - 6 3s are 18 दिस इज इक्वल टू 5x + 5 4s are 20। अगेन हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे और नंबर्स को इकट्ठा कर लेंगे। 6x हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इधर से 5x हम यहाँ लेके आएंगे, ये प्लस का था, इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 20 हमारे पास उसी साइड पे प्लस का है, ये -18 उस साइड पे जब जाएगा तो +18 हो जाएगा। 6x में से 5x निकल जाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ओनली 1x रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 38। दिस इज द वैल्यू ऑफ x विच वी हैव नीड। You have 1 minute to write down this. Okay, I'm going to erase it and we have to solve question number 11's part 4. Meantime, you have to listen the voice of Azan. I'm writing the question number 11's part 4 on the board. पार्ट 4 में स्टूडेंट्स हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। हम इसके जो लास्ट नंबर्स हैं उनको पहले ले आएंगे और जो हमारे पास स्क्वायर में जो फार्मूलाज हैं उनको लास्ट में ले जाएंगे। x रेशो p स्क्वायर प्लस p क्यू प्लस q स्क्वायर एंड p माइनस q whole square ratio pq minus qq over p plus q।
अब हम इसको फ्रैक्शन की सूरत में राइट कर लेंगे। x ओवर p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू और रेशियो विद और इक्वल टू p माइनस क्यू होल स्क्वायर ओवर पी क्यू माइनस की क्यू क्यू क्यू, और ये जो प्रोडक्ट इसका नीचे डिवाइड हो रहा था ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाएगा p प्लस क्यू। तो क्या करेंगे, अब हमने क्योंकि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे, ये जो डिवाइड हो रही है वैल्यू इसको उस साइड पर ले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू p माइनस क्यू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई p प्लस क्यू एंड दिस इज मल्टीप्लाई ओवर p क्यू माइनस क्यू क्यू मल्टीप्लाई विद p स्क्वायर प्लस p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये वैल्यू हमने जो x की डिवाइड हो रही थी इसको उस साइड पे अगर लेकर गए हैं तो ये उस साइड पे जाके क्या हो गई है, मल्टीप्लाई हो गई है। दिस इज इक्वल टू ओवर 1 कर लेते हैं। अब जब हमने इसको 1 कर लिया तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं उनको थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में राइट कर लेंगे। एक्सपेंड फॉर्म में किस तरह से राइट करेंगे, p माइनस क्यू जो है वो हमारे पास स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू p माइनस क्यू p प्लस क्यू एंड p प्लस क्यू, ये जो पहले था p प्लस क्यू ओवर इस फार्मूला को, जो क्यूब का फार्मूला है, जो हमारे पास मुकाब का फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का या p क्यूब माइनस क्यू क्यूब का, उसको जब हम ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास पहले तो आ जाएगा p माइनस क्यू और फिर आएगा p स्क्वायर प्लस p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब ने इस फार्मूला को हमने ओपन करके राइट किया और एंड में हमारे पास जो नंबर है, जो दूसरी वैल्यू थी हमारे पास x से हम डिवीजन में दूसरी साइड पर लेके आए थे, उसको राइट करेंगे p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाय 1। तो ये क्या होगी, यहाँ से हमारी सिंपल कटिंग शुरू हो जाएगी। ये क्योंकि ऊपर नीचे दोनों रकूम आपस में कट जाएंगी, ये p माइनस क्यू इस p माइनस क्यू के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी x की, x इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। यू हैव टू राइट डाउन दिस। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड। देखने में थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, उसको पहले हमने अरेंज किया। अरेंज किस तरह से किया कि ये जो वेरिएबल इसमें x दिया हुआ था जिसको हमने फाइंड आउट करना था उसको हम पहले ले आए हैं। इसी तरह जो सिंपल फार्मूला था, स्क्वायर का फार्मूला हम पहले ले आए और क्यूब का फार्मूला हम बाद में ले गए हैं। और फिर उसी रेशियोज के साथ हमने उसको x के साथ फ्रैक्शन की सूरत में राइट किया। फिर उस फार्मूला को राइट उसी तरीके से किया, उसकी जो नीचे रकम थी वो डिवाइड हो रही थी, ऊपर जाके वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। और फिर बाकी का प्रोसेस तो आपके सामने। दिस इज पार्ट नंबर 4, वेरी इजी। और इन सारे पार्ट्स में हमने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू। आई एम गोइंग टू अरेंज दिस। होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। देखने में बहुत ही अजीबोगरीब लग रहे होते हैं हमें क्वेश्चंस और हम परेशान हो जाते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन जब हम उसको अच्छे तरीके से रीड आउट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने असल में हमें जो गिवन है वो कुछ ज़्यादा है और जो हमसे पूछा जा रहा है वो थोड़ा कम है। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 एंड दैट इज अगेन वेरी सिंपल। 8 माइनस एक्स रेशियो 11 minus x. This is proportion with 16 minus x ratio 25 minus x. Again in this question we will use the formula to solve the question. The formula is product of एक्सट्रीम को मैं सिंपल फॉर्म में राइट कर रही हूँ। दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। दिस इज एक्सट्रीम एंड दिस इज मीन्स।
So I'm going to solve this question. Again, it is very simple. 8 minus x multiply with 25 minus x. This is equal to 11 minus x and 16 minus x. अभी हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म में राइट है, तो हम इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे. तो डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई के रूल से इसको फाइंड करेंगे. 25 8 are 200 एंड माइनस इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, जो इसकी सिंपल फॉर्म आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, दैट इज 35x. क्योंकि x जो है वो हमारे पास सिचुएशन में मौजूद है, इस क्वेश्चन में मौजूद है. तो क्या होगा, पहले हम दोनों नंबर्स को कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनका प्रोडक्ट जो है वो 35 माइनस का x आ गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास गिवन माइनस है क्वेश्चन में. देन आफ्टर दिस x और x को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, एंड x हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर की सूरत में. दिस इज इक्वल टू 11 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 176 माइनस जो प्रोडक्ट होगी वो होगी 27 x, एंड जो x एंड x का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आएगा, माइनस माइनस मिलके हमारे पास अगेन हो जाएगा प्लस, और x आ जाएगा स्क्वायर की फॉर्म में. अब हमारे पास एक सिंपल फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया है, तो हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यूज हैं उनको साइड पे कर लेंगे और नंबर्स को एक साइड पे कर लेंगे. तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लस का x स्क्वायर और माइनस 35x. दिस इज सॉरी, वहाँ से हम x की वैल्यू इधर लेके आएंगे तो हो जाएगी माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का था, ये माइनस 27x था, तो इधर आके 27 प्लस का हो जाएगा x. इधर रह गया हमारे पास 176. दिस 200 इज प्लस इन दिस फॉर्म. जब हम इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 200. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का 2x प्लस के 2x के साथ हो गया जी कैंसिल, और माइनस का 35 नंबर है हमारे पास. तो 35 में से जब हम 27 को प्लस के निकाल देंगे तो हमारे पास रह जाएगा माइनस के 6x. इस साइड पे x की जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो होगी माइनस 6x. दूसरी साइड पे चूंकि माइनस की नंबर बड़ा है और प्लस का नंबर जो है हमारे पास वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू हमारे पास बचेगी और वो क्या होगी, माइनस का 24. अगेन यहाँ पे हम इसको सिंपल मजीद करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय माइनस 6 सॉरी, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 के साथ, ये इधर माइनस माइनस के साथ, 6 1 6 6 4 24. तो हेंस x की वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो हमारे पास आ गई 4, और वो प्लस का होगा क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल हो गई थी. ये प्लस में हमारे पास वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर होगा. ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन होपफुली आप सब ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आपने राइट डाउन कर लिया होगा. अगेन एनी क्वेश्चन, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कहीं से आपको इसकी समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है आपने. तो होपफुली आई विल रिप्लाई यू सून एज यू विल आस्क. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.